हट जाएगा देश बच जाएगा, ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए आपकी बात। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जो मन हो कहने की तो स्वतंत्रता है। चुनाव आयोग जब आमंत्रित करता है कि आइए प्रूफ करके दिखाइए, तब कोई पार्टी नहीं आती है प्रूफ करने के लिए। और वैसे रोज ईवीएम हैक हो रही है। उन्होंने क्या बोला कि राम को प्रतिनिधि चुन रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि राम के माध्यम से प्रतिनिधि बन रहे हैं। धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ रहेगी? राजनीति पहले नहीं है, पहले धर्म है, उसके बाद राजनीति है। चारों 2009 के चुनाव में भी तो ईवीएम ही थे। उसमें तो जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, जब कांग्रेस सरकार बनी, तब तो ईवीएम ठीक थे। जब कर्नाटक में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, तब ईवीएम ठीक होते हैं। परंतु जब कहीं पे ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। पर्यावरण के लिए भी ठीक है। कितना करोड़ों कुंटल लकड़ी सब बर्बाद हो रही है, कागज बन रहा है, उसे तो निगेटिव करना है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, तो उसमें भी विपक्ष कह रहा है कि दबाव में दे दिया गया है। न दिया जाए तो मांग है, दे दिया गया तो दबाव है। तो 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और कहा जा रहा है कि अब की बार भी यदि मोदी सरकार आती है तीसरी बार, तो ईवीएम को हैक कर लिया जाएगा। ईवीएम के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पे आपकी अपनी क्या राय है? देखो, ईवीएम के सवाल उठते तो हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में बनी, तेलंगाना में बनी, तो वहाँ की ईवीएम पे सवाल नहीं उठे। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद और वाहियात मुद्दा है और तो सेंसलेस है, यूजलेस है, उसका कोई होने वाला नहीं है। भानु प्रसाद सिंह और ये सब ईवीएम को लेके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सब कर रहे हैं अपनी कसमकस, ये इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन सब जानती हैं कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है वो भगवा के माध्यम से ही होने वाला है और सब राममय हो गया है। और 24 में लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीति के रंग और रूप बदलने जा रही है। रंग भगवा और रूप भाजपा का। तो भाजपा को भगवा के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या चुनाव लड़ने के अलावा? जहां चुनाव होते हैं वहां जय श्री राम का नारा लेके पहुंच जाते हैं। देखो, विपक्षियों ने क्या बोला कि राम को प्रतिनिधि चुन रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि राम के माध्यम से प्रतिनिधि बन रहे हैं। धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ रहेगी? राजनीति पहले नहीं है, पहले धर्म है, उसके बाद राजनीति है। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? धर्म की राजनीति तो करनी चाहिए ना। धर्म मतलब करुणा, प्रेम, भाईचारा, धर्म ये है। धर्म और रिलीजन अलग होता है। रिलीजन की राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति करनी चाहिए। राम का राजनीतिकरण कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। हर एक जगह पे जाके जय श्री राम के नारे देके चुनाव जीत जा रही है। चाहे ईवीएम हैक का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है वर्तमान में। राम नाम से तो समृद्धि मिलती है। राम नाम जितना लिया जाए उतना अच्छा है, ठीक है। और ज़्यादा बात रही ईवीएम वर्सेस बैलेट की, तो बैलेट पेपर के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है जिस वजह से ईवीएम आया कि बूथ कैप्चरिंग हो गया, बैलेट बॉक्सेस गायब हो जाना, ठीक है। काउंटिंग में थोड़ी दिक्कत, पॉपुलेशन बढ़ रही है, काउंटिंग में दिक्कत होगी, तो उसके ही रिप्लेसमेंट में ईवीएम लाया गया। और ईवीएम की जो बात करें तो 2004 और 2009 के चुनाव में भी तो ईवीएम ही थे। उसमें तो जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, जब कांग्रेस सरकार बनी, तब तो ईवीएम ठीक थे। जब कर्नाटक में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, तब ईवीएम ठीक होते हैं। परंतु जब कहीं पे ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं। पर्यावरण के लिए भी ठीक है। कितना करोड़ों कुंटल लकड़ी सब बर्बाद हो रही है, कागज बन रहा है, तो इसलिए पर्यावरण के लिए अच्छा है ईवीएम। और अभी जब आप जीतते हो तो ईवीएम में कोई कमी नहीं है, जब आप हार जाते हो तो ईवीएम हैक हो रही है। चुनाव आयोग जब आमंत्रित करता है कि आइए प्रूफ करके दिखाइए, तब कोई पार्टी नहीं आती है प्रूफ करने के लिए। और वैसे रोज ईवीएम हैक हो रही है। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर पे यदि चुनाव होते हैं तो 2024 में जो कहा जा रहा है कि मोदी हट जाएगा देश बच जाएगा, ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए आपकी बात। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जो मन हो कहने की तो स्वतंत्रता है। कभी भी बुर्ज खलीफा पे भारत का झंडा देखा? किसके समय में बुर्ज खलीफा पे भारत का झंडा दिखाया गया? विपक्ष तो कहते हैं पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पे चल रहा है भारत का झंडा। भारत का झंडा अगर दुबई पैसे दे रहे हैं, विपक्ष को तो कहना ही है कुछ ना कुछ। उसे कोई सकारात्मक काम करना ही नहीं है, उसे तो निगेटिव करना है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, तो उसमें भी विपक्ष कह रहा है कि दबाव में दे दिया गया है। न दिया जाए तो मांग है,
दे दिया गया तो दबाव है। तो विपक्ष का तो काम ही है। जिस देश से मशीन बनी, जिस देश से प्रचलन आया ईवीएम का, वहीं पे ईवीएम मशीन नहीं चल रही, भारत में लाके बैठा रखा है ईवीएम को। मतदाता कितने हैं जिस देश में, वहाँ के मतदाता और यहाँ के मतदाताओं में जमीन आसमान का अंतर है। जिस देश में बनी वो बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मतदाता वहाँ के कितने और यहाँ के कितने हैं? लेकिन वहाँ तो ईवीएम बंद कर दिया जा चुका है। बंद कर दिया गया, वहाँ पे कितने हैं? वहाँ के मतदाता और यहाँ के मतदाताओं में अंतर है।